वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी दौड़ रही होगी। तो आज हम बात करते हैं थर्ड सेल ऑर्गेन्स की गोल्जी एपरेटस। 2 फिनिश कर चुकी हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो अपलोडेड है, जिसने नहीं देखा है वो जाकर के देखें और शेयर करें। सेल ऑर्गेन्स पता ही है क्यों होते हैं, इनकी ज़रूरत क्या है बता चुके हैं आपको। फिर भी बता देती हूँ कि सेल ऑर्गन्स नहीं होंगे तो जो ऑर्डर देते हैं, हमारा जो न्यूक्लियस है ऑर्डर देगा या फिर उसके प्रोडक्ट निकलेंगे वो कौन इसका यूज़ करेगा, ये इसका फंक्शन कौन करेगा, है ना। तो खाना बनने का ज़रूरी नहीं है, खाने वाला भी तो चाहिए। इसी तरह कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो फंक्शन तो कर देगा, आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन तो कर देगा, लेकिन उसका जो बचा हुआ है यानी कि जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको ट्रांसफ़र कौन करेगा, ठीक है। ये चीज़ होनी चाहिए। तो सेल ऑर्गन्स हमारे लिए ज़रूरी है। थर्ड है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को डिस्क्राइब किया था कैमिलो गोल्जी ने। देखिए, आपको पता है कि कोई भी साइंटिस्ट अगर कुछ भी डिस्क्राइब करता है या उसके बारे में डिस्कवर्ड करता है तो वो अपने ही नाम को दे देता है। इसी तरह आपके जो गोल्जी हैं यानी कि कैमिलो गोल्जी हैं, इन्होंने डिस्क्राइब किया गोल्जी एपरेटस को। दैट इज़ वाई कि जो गोल्जी एपरेटस का नाम है उनके नाम पर पड़ गया है, ठीक है। कंसिस्ट सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, सिस्टर्नी एंड वैक्यूल्स। ये 3 स्ट्रक्चर से मिलकर के बना हुआ है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी बताया था आपके इन चीज़ों के बारे में, लेकिन हम फिर से यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सिस्टर्नी की बात करते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, पता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या होता है कि इनका भी स्ट्रक्चर डेफिनेट है। अगर हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं इनका स्ट्रक्चर तो हमें इनका स्ट्रक्चर पूरा क्लियर दिखेगा, किसी में मिक्स मैच नहीं होगा। यानी कि इनका जो शेप है, अगर ओवल है ओवल शेप में, इनका इस तरह नेटवर्क है तो नेटवर्क शेप में देखिएगा। थर्ड इज आपका आता है सिस्टर्नी। क्या है सिस्टर्नी? आपको ये जो दिख रहे हैं फोल्डिंग्स जो दिख रही है आपको, ये जो फोल्डिंग्स दिख रही है यही आपकी क्या है सिस्टर्नी है, ठीक है। वेसाइकल्स एंड वैक्यूल्स। वेसाइकिल और वैक्यूल्स के स्ट्रक्चर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे आपके जो वैक्यूल्स होते हैं वो इस तरह होते हैं, इनका काम है स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। फूड का स्टोरेज करना। फूड मतलब क्या कि प्रोटीन है, वाइटामिन है, जो भी आपके न्यूक्लियस प्रोडक्ट देगा उसे। वेसाइकल्स क्या होते हैं? एब्लॉन्ग बैग लाइक होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये हमने डिस्कस किया था। उसको जब हम ऐसे खींचते हैं तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ये हो गया। सिस्टर्नी अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। अब आप देख रहे होंगे जो फोल्डिंग्स हैं ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है ना, एक दूसरे के समीप है, पैरेलल है। ईच अदर आपके एक दूसरे के, ठीक है, पैरेलल फॉर्म में है। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए हम आपको एक से ज़्यादा बुक दे दें, मान लीजिए 5-6 बुक दे दी हमने आपको, या आपके घर में बुक है तो घर पे आप जब यहाँ स्कूल में आप रखते हो, बेंच पे बुक्स रखते होगे या कहीं भी जब बुक रखते होगे, तो अगर कोई कहता है कि आप बुक्स अपनी अरेंज कर लो, तो वहाँ पे क्या करोगे? ऐसे बुक लोगे और एक के ऊपर एक रखते चले जाओगे ना। वो जो एक के ऊपर एक रखते चले जाते हो वो कौन सा मैनर होता है या किस टेक्निक से द्वारा है? स्टैक, ठीक है, स्टैक अरेंजमेंट होता है। एक के ऊपर एक रखना स्टैक अरेंजमेंट होता है। इसी तरह यहाँ जो गोल्जी एपरेटस की सिस्टर्नी है एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड हैं स्टैक मैनर में, स्टैक मैनर में अरेंज्ड है। और स्टैक मैनर में अरेंज्ड हैं इसलिए एक को, ये जो एक फोल्डिंग है इसको सिस्टर्नी बोलते हैं और एक साथ कई फोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं? सिस्टर्न्स। क्या बोलते हैं? सिस्टर्न्स। ये देखिए आपका जो 4th पॉइंट है वो यही लिखा हुआ है, सिस्टर्नी अरेंज्ड इन स्टैक कॉल्ड सिस्टर्न्स, ठीक है। प्रेजेंट एज नेटवर्क नियर न्यूक्लियस इन एनिमल सेल्स। आपकी गोल्जी एपरेटस प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स में आपका गोल्जी एपरेटस नेटवर्क फॉर्म में होता है, यानी कि आपके जालीनुमा स्ट्रक्चर में होता है। ये जो आपका बना हुआ है ये एनिमल सेल का गोल्जी एपरेटस है। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल की। प्लांट सेल में जो गोल्जी एपरेटस होते हैं उनका मान लीजिए ये सेल है और सेल में गोल्जी एपरेटस वो इस तरह फॉर्म में होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होते हैं, फ्रीली होते हैं, सब यूनिट के फॉर्म में, सब यूनिट मतलब छोटे छोटे फॉर्म में, है ना। तो ये गोल्जी एपरेटस उनके एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसमें सब यूनिट्स होते हैं। इन सब यूनिट्स को क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम बोलते हैं, ठीक है। प्लांट सेल है, प्लांट सेल में ये जो गोल्जी एपरेटस हैं फ्रीली पाए जा रहे हैं,
सब यूनिट के फॉर्म में पाए जा रहे हैं। इन सब यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं? डिक्टियोसोम। इनके 2 फेजेस होते हैं। किसके? हमारे एनिमल सेल में जो पाए जाते हैं गोल्जी अपरेटस, उनके 2 फेज होते हैं। एक आपका सिस फेज होता है, एक आपका ट्रांस फेज होता है। जो आपके देखिए एक कोई भी चीज़ की, ये हमारा मार्कर है, इसके भी 2 एंड है, एक आपका ओपनिंग एंड, एक आपका क्लोजिंग एंड है ना, 2 एंड है। इसी तरह जो गोल्जी अपरेटस है उसके भी 2 एंड है, या 2 फेज कह सकते हो। एक फेज है जो ऊपर की तरफ, यानी कि जो न्यूक्लियस की तरफ है, जो हमारा सेल ऑर्गन्स है, मान लीजिए सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो सेल ऑर्गन्स यही हमारे साइटोप्लाज्म में तो पाए जा रहे हैं ना, साइटोप्लाज्म पाए जा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ आपके जो गोल्जी अपरेटस है इस तरह है, तो ये आपका न्यूक्लियस की तरफ है, एक फेज क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। तो जो न्यूक्लियस के फेज की तरफ है उसको बोलते हैं सिस फेज, सिस फेज, ठीक है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ कौन सा फेज है? ट्रांस फेज, ठीक है, ओके। ये देखिए सिस फेज टूवर्ड्स न्यूक्लियस एंड ट्रांस फेज टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आते हैं इनके फंक्शन की तरफ। ये जो आपका पहला फंक्शन है ये इसमें स्टार लगा लीजिए, क्योंकि जो मेन फंक्शन है वो यही है, बाकी तो इसके आपके उसमें से ही है कि स्टोर्ड मॉडिफाइड पैकेज द प्रोडक्ट्स। अब आपके ये जो पैकेज को जो आता है वो कैसे मॉडिफाइड करते हैं? पहले तो स्टोर करते हैं। न्यूक्लियस से कुछ भी बन के निकला, मान लीजिए प्रोटीन निकला, ठीक है, और प्रोटीन जो है वो वैक्यूल्स में स्टोर होकर के आया। तो सबसे पहले अगर गोल्जी अपरेटस में जाना है तो इसका कौन सा फेज होगा? इस तरफ होगा ना, इस तरफ जाएगा। तो इस तरफ से होता हुआ इसमें मॉडिफाइड करता हुआ सिंपल शुगर टू कॉम्प्लेक्स शुगर कर देगा। कॉम्प्लेक्स शुगर से करते हुए ये ट्रांसफेज से होता हुआ बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये वैक्यूल्स में ही स्टोर रहेगा, ठीक है। यही है आपका इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, और ये लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करता है। ये वीडियो बहुत ही इजी थी, यानी कि जितने भी आपके सेल ऑर्गन्स हैं सब इजी हैं। सिर्फ कहने के लिए हैं कि अरे इतना पढ़ना है हमको, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ हमको समझ में आता है कि टफ है। तो अगर आपको समझ में आए तो ये वीडियो और लोगों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। और बेसिक अच्छा रहेगा तो आपका 10th में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आपके लिए ईजी रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।